वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर विलेज की स्टोरी देखने हम लोग जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नाउ सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन, व्हाई टू रीड दिस चैप्टर। इस चैप्टर के थ्रू आखिर आपको क्या बताने का ट्राई किया जा रहा है ना। इस चैप्टर में किस चीजों पे बात ही हो जा रही है, बस एक लाइन जो इस पूरे चैप्टर को डिफाइन करता है वो ये है, टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, है ना। यहां पे आप ये देखोगे कि जब प्रोडक्शन जब की जाती है, तरह तरह के जब सामान बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन का मतलब यहां पे क्या है, सामान। वो हो सकता है जब एक फार्मर अपने एग्रीकल्चर फील्ड में, जब अपने खेत में काम करता है तो वो वीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी वो ग्रो करता है, या फिर एक छोटा सा कोई मैन्युफैक्चरिंग, वो अपने घर में बैठ करके कुछ थोड़े बहुत वो लोहे के, आयरन के कुछ टूल्स बनाता है, बेसिक से टूल्स। ये क्या है, प्रोडक्शन। तो ये जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग देखेंगे। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, है ना, दैट इज पालमपुर। हम लोग पालमपुर जो विलेज जो है, इसका एग्जांपल लेके इन कॉन्सेप्ट्स को समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ तो हमारा जो यहाँ पे एग्जांपल जो हम लोग लेने जा रहे हैं पालमपुर, पालमपुर के थ्रू ये पूरा स्टोरी हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। तो पालमपुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बेसिकली ये क्या है, तो और किस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे होती है पालमपुर में। सबसे पहले, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे आप अगर देखोगे तो वहां पे ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं फार्मिंग, है ना, खेती बाड़ी का काम करते हैं, एग्रीकल्चर में रिलेटेड है, मेन एक्टिविटी है, ज्यादातर लोग उसी काम में इन्वॉल्व है। इसके अलावा थोड़े बहुत लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि छोटा सा कोई, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया अपने घर में, एक छोटा सा प्लेस में क्या किया, दो चार आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, चिप्स बना रहे हो थोड़ा सा, है ना, लोकल मार्केट में बेचते हो आप पैक करके, या फिर आप थोड़ा सा से फर्नीचर, आपने दो चार लोगों को जॉब पे रखा है, 10 लोगों को जॉब पे रखा है और आप फर्नीचर बना रहे हो, आप आसपास के एरिया में बस सप्लाई करते हो, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो ये भी है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं वहां के जो लोग हैं वो लोग डेयरी में इन्वॉल्व है। डेयरी का मतलब क्या है, वहां पे जो लोग हैं तरह तरह के जो एनिमल्स है, जैसे गाय है ना, काऊ है, उसको पालते हैं, वहां से मिल्क मिलेगा, तो मिल्क मिलेगा तो वो उससे जो है तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, है ना, बटर बना लिया, चीज बना लिया, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल या मिल्क को सेल करते हैं। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वॉल्व है। इसके अलावा तो ये सब कुछ बहुत ही लिमिटेड स्केल में होता है। मेन स्केल जो है, जो मेन एक्टिविटी जो है, दैट इज फार्मिंग। ज्यादातर लोग खेती से, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी से इन्वॉल्व है। नाउ सो ये जो अलग अलग तरह की एक्टिविटी जो लोग कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग वहां जो अलग अलग तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो हम लोग इससे ये देखते हैं कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो भी प्रोडक्शन है, ये सब कुछ प्रोडक्शन है। इस प्रोडक्शन में तरह तरह के रिसोर्सेस हमें रिक्वायर होती है। आप अगर फर्नीचर बनाने का एक छोटा सा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, आपको वुड चाहिए, है ना, आपको उसको कलर करने के लिए पेंट चाहिए। आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपको फर्टिलाइजर चाहिए, वाटर चाहिए, लैंड चाहिए। तो जो भी एक्टिविटी हो रही है, डेयरी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो तो आपको काऊ चाहिए, है ना, या कोई दूसरा एनिमल चाहिए। तो बेसिकली ये जो भी एक्टिविटी हो रही है, इन एक्टिविटी में हम लोग ये नोटिस करते हैं कि तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर होती है। तो रिसोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है, जैसे लैंड रिक्वायर हो सकता है एग्रीकल्चर करना है तो, या फिर मैन मेड रिसोर्सेस रिक्वायर हो सकती है। फर्नीचर आप बना रहे हो तो पेंट करना है तो उसके लिए कलर रिक्वायर हो सकती है। आपको आपके साथ काम करने के लिए लेबर चाहिए, मतलब ह्यूमन एफर्ट, ये भी रिक्वायर्ड है। और ऑफ कोर्स मनी तो रिक्वायर्ड है। ये सब जब प्रोडक्ट आप खरीदोगे, परचेज करोगे, आप तो कहीं से लेके आओगे, है ना। आप फर्नीचर बना रहे हो, पेंट करोगे, आप कोई स्टील के डब्बे बना रहे हो, है ना, तो आप तो स्टील तो खरीद के लेके आओगे, परचेज करके लेके आओगे, तो उसी को तो कन्वर्ट करोगे फाइनल प्रोडक्ट में, तो मनी भी रिक्वायर्ड है। तो ये सब एक्टिविटी जो है, ये सब हो रही है कहां, पालमपुर विलेज में। देखो यहां पालमपुर विलेज, पालमपुर जो वर्ड है, ये जो विलेज है, इसके थ्रू आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि देखो एक विलेज है, वहां पे ऐसा ऐसा एक्टिविटी होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द विलेज में आपको सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल जाएगी, लगभग इस टाइप की ही। आगे बढ़ते हैं। तो पालमपुर विलेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वेल कनेक्टेड है अपने आसपास के दूसरे विलेज एंड टाउन से।
पालमपुर विलेज के आसपास जो भी दूसरे विलेज है, जो भी टाउन है, उनके थ्रू पालमपुर वेल कनेक्टेड है। रोड की फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑल वेदर रोड, अच्छे कंडीशन वाले रोड अवेलेबल है, जो उसको जोड़ते हैं कहां, पालमपुर से रायगंज विलेज में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि वो जो है रायगंज विलेज जो है वो फिर फर्दर कनेक्टेड है शाहपुर टाउन से। और रास्ते में आपको नजर आ जाएंगे जीप, ट्रक, टांगास, ट्रैक्टर, बुल्लोक कार्ट्स, ये सब आपको रास्ते में चलते हुए नजर आएंगे। और इन बहुत सारे व्हीकल्स में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैगड़ी, जो गन्ने होते हैं, ईख होती है, गुड़ जिससे बनते हैं, या फिर दूसरे जो दूसरे कम्युनिटीज है वो लोग एक जगह से दूसरा जगह लेके जा रहे हैं। हो सकता है पालमपुर से कोई लोग, कोई पर्सन जो है वो लेके जा रहा हो शाहपुर विलेज अपने गन्नों को सेल करने के लिए, या कोई अपना दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वहां शहर में सेल करने के लिए, टाउन में सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटी आपको नॉर्मली रोड में देखने को मिल जाएगी। तो देखो, ये तो नजर आ रहा है कि पालमपुर में रोड का कंडीशन जो है ये अच्छा है, खराब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाउ विलेज के अंदर की बात करते हैं, पालमपुर विलेज के अंदर की। विलेज के अंदर टोटल 450 फैमिलीज है। पालमपुर विलेज के अंदर टोटल 450 फैमिलीज है, जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। उनका कास्ट अलग अलग है, अलग अलग जातियां हैं। इनमें से 80 जो फैमिलीज है वो अपर कास्ट, ऊंची जाति से बिलोंग करते हैं। ज्यादातर ये लोग रिच है, इनके पास बहुत ज्यादा लैंड है। गांव की, विलेज की ज्यादातर जो लैंड है इनके पास ही है। और इनके जो घर है वो भी सीमेंट के बने हुए हैं, बड़े घर हैं ज्यादातर लोगों के। इसके अलावा 1/3 जो पॉपुलेशन है विलेज की वो है दलित पीपल, SC। ठीक है, तो वो दलित पीपल है। तो 1/3 पॉपुलेशन है ये दलित पीपल जो है, इनको जो है वो लोग, उनकी पॉपुलेशन है। ज्यादातर ये लोग थोड़े से पुअर साइड पे है। घर छोटे हैं, मिट्टी के बने हुए झोपड़े जो होते हैं, मिट्टी के फूस की बनी हुई घर है। विलेज के मेन एरिया में नहीं, कॉर्नर में रहते हैं ये लोग। विलेज के कॉर्नर में रहते हैं ये जो लोग, जो दलित पीपल है। 1/3 पॉपुलेशन इनका भी है। ठीक है, ज्यादातर घरों में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं ये लोग क्या करने के लिए, ये लोग बिजनेस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी पर्सन का, अगर मान लो कि जैसे मैंने बताया फर्नीचर बनाने का छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहां पे वो क्या करेगा, तो वहां पे बेसिकली वो जो है वो उसे पेंट करने के लिए उसे जो है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी बिजनेस एक्टिविटी के लिए। इरिगेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो फार्मर है वो अपने खेतों में क्या करेंगे, वो मोटर के थ्रू, पंप के थ्रू जो है वो पानी डालेंगे, क्योंकि हाथों से कुएं से निकाल कर डालना टाइम कंज्यूमिंग है। तो इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, इरिगेशन मतलब खेतों में जो पानी डालते हैं, ठीक है, उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहां स्कूल भी है, 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। तो पालमपुर विलेज में स्कूल है, वहां पे हेल्थ सेंटर भी है। एक तो हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट चलाती है, और एक और हेल्थ सेंटर है जो प्राइवेट डिस्पेंसरी है। वहां पे जो है जो भी इल पीपल है, जो भी बीमार लोग हैं, उनका इलाज होता है। तो यहां देखो, यहां हेल्थ की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है पालमपुर विलेज में। स्कूल है, रोड की कंडीशन भी ठीक ठाक है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो बेसिकली ये सब रीड करने के बाद कम से कम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पालमपुर में रोड का सिस्टम अच्छा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम जो है ये अच्छा है, इरिगेशन फैसिलिटी है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। तो हम लोग बोल सकते हैं पालमपुर जो है एक वेल डेवलप्ड विलेज है ना। एक विलेज जो है, अब ऑफ कोर्स अब ये एक विलेज है, इसको फिर आप दिल्ली या बेंगलोर से कंपेयर ना करो, है ना, वो तो बड़े टाउन हो गए, बड़े शहर हो गए। एक विलेज के तौर पे अगर आप इसे देखो तो एक काफी डेवलप विलेज आप इसे बोलोगे, है ना, क्योंकि काफी सारी फैसिलिटी जो है यहाँ पे अवेलेबल है विलेज अगर देखो तो पालमपुर जो है ये एक अच्छा, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी फैसिलिटी वहां अवेलेबल है। नाउ तो हमें ये, अब चलो ये तो रहा पालमपुर का स्टोरी, लेकिन मेन जो फोकस एरिया है वो क्या है कि पालमपुर में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है ना, हम लोग उसी को समझने वाले हैं। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी को आप क्या कर सकते हो, 2 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो। 2 तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी को। एक इसमें से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, दूसरा नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी। फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब यह है जहां पे जो लोग हैं वो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, वीट ग्रो कर रहे हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं। विलेज में आप देखोगे ज्यादातर जो बहुत सारे लोग हैं वो फार्मिंग में ही इन्वॉल्व होते हैं, है ना, खेती बाड़ी करते हैं। इसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी,
कोई छोटा सा कोई दुकान चला रहा है, या कोई छोटी सी कोई किसी को कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, कोई बस चला रहा है, या किसी को कोई छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जो भी एक्टिविटी है इसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग में। फार्मिंग का मतलब है जहां पे खेती बाड़ी कर रहे हैं लोग, ज्यादातर लोग इसी में इन्वॉल्व है, और कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, ये विलेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा चैप्टर का अगर आप मुझसे पूछो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है तो यही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसको बहुत अच्छे से समझना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है। नाउ बात करते हैं इस पे कि क्या है ये। देखो आप यहां पे देख रहे हो कि लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, विलेज में भी तरह तरह के प्रोडक्शन हो रही है। तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? जब कोई भी पर्सन कोई कुछ प्रोडक्शन कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? उसका बेसिक एम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना। क्या बनाना? गुड्स एंड सर्विसेज को। बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो लोगों का डेली लाइफ जो है उसको आसान बनाएगी। मैं मान लो कोई एक मोबाइल यूज कर रहा हूं तो ये गुड है ना, एक सामान है जो मेरा लाइफ आसान बनाता है, मैं आराम से लोगों से बात कर पाता हूं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, एक तरह की ये सर्विस है, ये आपकी डेली लाइफ जो है आसान करती है, आप घर में बैठ के पढ़ पा रहे हो। तो बेसिकली क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन है, जैसे मैं भी अभी प्रोडक्शन कर रहा हूं, है ना, मैं भी एक प्रोडक्शन कर रहा हूं, अभी मैं वीडियो प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो इसके थ्रू आपको मैं एक तरह की सर्विस आपको मैं ऑफर कर रहा हूं। तो जो बेसिक एम होता है प्रोडक्शन का वो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज बनाना। अब ये बनाने के लिए हमें चार चीजें जो है, बेसिक चार चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है, आपकी स्क्रीन पे है। हमें चाहिए ह्यूमन कैपिटल, हमें चाहिए फिजिकल कैपिटल, हमें चाहिए लेबर और नेचुरल रिसोर्स। तो अच्छे से याद रखो, ये नेचुरल रिसोर्स चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए और ह्यूमन कैपिटल चाहिए। अब ये हर एक टॉपिक, ये जो चार टॉपिक है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स, नाम से पता चल रहा है नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है? जो चीज, ऐसे रिसोर्सेस जो हमें नेचर से मिलती है ना, जो हमें आसपास के एनवायरमेंट से मिलती है, नेचर से मिलता है। तो क्या मिलता है? जैसे लैंड, वाटर, फॉरेस्ट। आप खेती कर रहे हो, आपको लैंड चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए। आप फर्नीचर बना रहे थे, आपको क्या चाहिए? फॉरेस्ट से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? वुड, है ना, लकड़ी मिलेगी, उसी से तो बनाओगे फर्नीचर। आप पेंट कर रहे थे, है ना, अपने प्रोडक्ट्स में, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए, है ना, क्योंकि तरह तरह के मिनरल्स। आप आयरन की बक्से बना रहे थे, टीन के डब्बे बना रहे थे, तो बेसिकली वो आयरन या टीन जो है बेसिकली क्या है? मिनरल है, अर्थ से मिलता है, तो वो नेचुरल रिसोर्स है। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो पहले रिसोर्सेज को जमा करो। इसमें से हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज जब आपने जमा कर लिया तो आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो आप एक दो प्रोडक्ट तो बनाओगे नहीं, आप तो ज्यादा बनाओगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए लेबर, है ना। आप थोड़ा देर के लिए सोचो, आप एक बड़ा सा एक बिस्किट बनाने का फैक्ट्री डालना चाहते हो, क्या आप ही सब काम करोगे? नो। आप क्या करोगे? आप बहुत सारे लोगों को जॉब दोगे, लेबर रखोगे। कोई पर्सन जो है वहां पे वो गेट खोलने का काम करेगा, तो कोई पर्सन वहां पे आपका वो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी देखने का काम करेगा, तो कोई प्रोडक्शन जो है वो आपका सामान को ट्रांसपोर्ट करेगा। तरह तरह के जो है लेबर्स आपको रिक्वायर्ड होगी। यानी कि पीपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? पीपल्स आर रिक्वायर्ड, लोग रिक्वायर्ड है, आपको लोग चाहिए। और ये जो वर्कर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज अगर ये लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे तो आप अकेले तो नहीं करोगे ना सारा काम। अब लेबर को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेबर को भी दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर एंड नॉन स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर का मतलब वो लेबर जिसके पास कोई गुण है, कोई स्किल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहां पे दिया हुआ है, आप यहां पे समझो, जैसे ये है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन को आप देखो, ये एक लेबर है,
लेकिन उसके पास एक स्किल है, क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी के वर्क कर सकता है। कहाँ पे वायर जोड़ना है, कहाँ पे वायर फॉल्ट आ गया तो कैसे पता लगाना है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी में कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो कैसे ठीक करना है, ये सब उसके पास स्किल है, ये सब उसने सीखा है ना? तो ये कैसे, वो लेबर तो है लेकिन कैसा स्किल्ड लेबर है, क्योंकि उसे कुछ, उसके पास कुछ स्किल है। तो जनरली प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए हमें कुछ पढ़े लिखे लोग या फिर जो स्किल, ऐसे लोग जिनके पास कुछ स्किल है वो हमें चाहिए होते हैं। कोई मशीन है, मशीन को कैसे चलाना है, एक वेल्डिंग वेल्डिंग करने वाला जो पर्सन है उसके पास एक स्किल है कि उसको वेल्डिंग करना आता है। तो आपको तरह तरह के लेबर चाहिए जिनके पास तरह तरह के स्किल्स हो। और दूसरा होता है नॉन स्किल्ड लेबर, मतलब इसमें आपको स्किल नहीं चाहिए, लेबर तो है लेकिन स्किल होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो गेट खोलता है ना, आपके गेट पे खड़ा है, बस कोई गाड़ी आती है तो वो गेट खोल देता है, फिर गाड़ी चली जाती है तो गेट बंद कर देता है। अब इसमें स्किल क्या है? गाड़ी दिख रहा है, गेट खोलो, बात खत्म, है ना? या फिर कैंटीन में कोई पर्सन काम कर रहा है, वो मान लो झाड़ू लगा रहा है तो बस झाड़ू लगा रहा है। तो नॉन स्किल्ड लेबर में क्या हो जाएगा? ऐसे लेबर जिनके पास कोई स्किल, जैसे गेटमैन है ना, ये आराम से हाथों से काम कर सकते हैं, स्किल हो ना हो मैटर नहीं करता। अगर आप मुझे अभी बोलोगे कि वेल्डिंग करने के लिए, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वेल्डिंग करना नहीं आता, मेरे पास वो स्किल नहीं है। लेकिन आप मुझे बोलोगे कि हमें झाड़ू लगा दो, तो झाड़ू लगाने के लिए तो कोई स्किल यहाँ पे तो नहीं चाहिए, वो तो सिंपली लगा सकते हैं, है ना? तो स्किल्ड लेबर एंड नॉन स्किल्ड लेबर, तो दो तरह के लेबर्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको बहुत सारा कैपिटल भी चाहिए। कैपिटल का मतलब है यहाँ मनी, पैसा, ठीक है? क्योंकि आपको जब आप फैक्ट्री स्टार्ट करोगे, आप जब प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो आपको तरह तरह के आपको सामान खरीदने होंगे। दो तरह की यहाँ पे कैपिटल है, मैं आपको समझाता हूं। कैपिटल को दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, एक है फिजिकल कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, सॉरी, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एक एक करके समझते हैं क्या है। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल। आप देखो, आप मान लो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, आपने जमीन ले लिया, आपने लोगों को काम में रख लिया, है ना? लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तो सबसे पहले वो जमीन खरीदना होगा, वहां एक बिल्डिंग बनानी होगी, वहां पे आपको दो चार कुछ कुछ मशीनें लाने होंगे, कंप्यूटर लाने होंगे, है ना? क्योंकि बेसिकली उनको यूज करके आप बनाओगे ना। आपको वीट खरीद के लेके आना पड़ेगा। तो आप यहां पे देखो, आपको तो तरह तरह से आपको पैसे वहां पे यूज करना होगा। तो फिक्स्ड कैपिटल किनको बोलेंगे? ये उनको, ये फिक्स्ड कैपिटल वो वाले पैसे हो गए जो आप एक बार खर्च करोगे और जिसको यूज आप सालों तक करोगे। जैसे आपने फैक्ट्री बनाने के लिए बिल्डिंग बना दिया, तो क्या हर साल बिल्डिंग बनाओगे? नहीं, आपने एक बार बिल्डिंग बना दिया, हो सकता है वो 50 साल तक चले। आपने एक कंप्यूटर खरीद लिया, वो 10 साल तक चल सकता है। मशीन खरीद लिया, काफी साल तक चलेगा। मतलब आप फिक्स कैपिटल में क्या हो जाएगा? फिक्स कैपिटल में बेसिकली यहां पे वो चीजें हो जाएंगी, जैसे कोई टूल खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, जो काफी सालों तक चलेंगे, तो उनको बोलेंगे फिक्स कैपिटल। जैसे कंप्यूटर आपने खरीद लिया, है ना? फार्मर, एक फार्मर है, एक फार्मर ने मान लो अपना ट्रैक्टर खरीद लिया एक फार्मर ने, तो वो क्या है? वो उसका फिक्स कैपिटल हो गया। क्यों? क्योंकि वो ट्रैक्टर 2-3 दिन तो यूज नहीं करेगा ना, वो तो उसको सालों तक यूज करेगा। तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब जहां पे आप प्रोडक्ट आप लेते हो प्रोडक्शन के लिए, और उसको सालों तक यूज करते हो। दूसरा जो है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। उसको क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। तो देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या है कि आप जब प्रोडक्शन करते हो तो आपको डेली बेसिस पे भी कुछ खर्चे होते हैं आपके। आपके रॉ, आप बिस्किट बना रहे थे, आपको वीट खरीदना है। आप क्या एक बार वीट खरीदोगे आपको सालों तक काम चलेगा? नहीं। आप आज वीट खरीदोगे, बिस्किट बना दोगे, फिर से वीट खरीदोगे, फिर बिस्किट बनाओगे, फिर से वीट खरीदोगे, फिर बिस्किट बनाओगे। मतलब आपको वीट लगातार खरीदना होगा, मतलब रॉ मटेरियल आपको लगातार खरीदना होगा। जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, लेबर, मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, सैलरी तो देना होगा ना उनको, तो वो आपको तो पेमेंट करना पड़ेगा उनको। तो पेमेंट करने के लिए वो जो पैसे आएंगे वो क्या एक बार दे दोगे हो जाएगा? जब जॉब पे रखोगे पेमेंट दे दोगे हो जाएगा? नहीं, आपको हर महीने पेमेंट देना होगा। तो ये भी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेसिकली क्या है कि सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। मतलब आप डेली बेसिस पे आप उसको यूज करोगे। समझ में आ रहा है? कोई भी अगर डाउट आ रहा हो
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पे आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ के मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैं डाल दूंगा, आप वहां पे भी मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट वगैरह क्वेश्चन पूछ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। तो एक तो कैपिटल हो गया फिजिकल कैपिटल, जहां पैसे की बात कर रहे थे। एक दूसरा कैपिटल है ह्यूमन कैपिटल। अब ये क्या है? देखो, ह्यूमन मतलब तो आपको पता है, इंसान, लोग। कैपिटल मतलब पैसा, कोई चीज, समथिंग जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या है? आप जब अपना प्रोडक्शन करोगे, लेबर आ गए, आपने बिल्डिंग बना लिया, मशीनें खरीद ली, लेकिन पूरी चीजों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक मैनेजर चाहिए। एक मैनेजर आएगा, वो जो लेबर्स है उनसे वो प्रॉपर तरीके से काम कराएगा, वो सभी चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से काम करवाएगा। मतलब आपको, आपके पास सारे रिसोर्सेस जो है उसको सही तरीके से यूज करने के लिए आपके पास कुछ लोग होने चाहिए, जो क्या करेंगे? उस लेबर को, लैंड को, फिजिकल कैपिटल को क्या करेंगे? यूज करेंगे, है ना? जो बेसिकली ऐसे लोग आपको चाहिए जो क्या करेंगे? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इन सबको क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, और उससे क्या करेंगे? बहुत ही बढ़िया सा प्रोडक्शन करेंगे। तो जो ये एक्सपर्ट पीपल है, जो ये काम करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल। जैसे मैनेजर, मैनेजर क्या करता है? एक मैनेजर फैक्ट्री में क्या करता है? वो देखता है प्रोडक्शन ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? कोई रॉ मटेरियल लाना है, वो कॉल करके मंगा लेगा, है ना? वो लेबर को देखेगा कि वो लोग ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो उनको सैलरी देने का काम करेगा, तरह तरह की एक्टिविटी, उन सब चीजों को मैनेज करेगा, है ना? बिल्डिंग में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कहीं दीवार में क्रैक आ गई है, उसको ठीक करवाने का काम करेगा। तो मैनेजर क्या करेगा? ये पूरी चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा। तो ह्यूमन कैपिटल। नाउ, तो इतना तक समझ में आ रहा है कि जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, इसमें हमें लैंड चाहिए, इसमें हमें लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए, ह्यूमन कैपिटल चाहिए। अगर इसमें से कोई चीजें प्रेजेंट नहीं रही, कोई भी एक मिसिंग हुआ, लेबर नहीं है, क्या आप काम करोगे अकेले? मालिक काम करेगा सारा। लैंड नहीं है, फैक्ट्री कहां बनाओगे? ह्यूमन कैपिटल नहीं है, मैनेज कौन करेगा? तो मतलब यह है कि आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो ये चार चीजें आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनको क्या बोलेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये चीजें डिसाइड करती है, ये लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये डिसाइड करती है कि आपका प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस तरीके से होगा। तो इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा पार्ट 1 था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आऊंगा और इसको मैं और ज्यादा और डिटेल में मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। टोटल 3 पार्ट्स आएगी इस पर्टिकुलर चैप्टर की, और इसके बाद में मैं जाकर के इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है, जो पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स है, मैं वो भी लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।